वेलकम टू माय चैनल सोनी फैशन। आज की वीडियो में आप ये डिज़ाइनर अब्रेला फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 मीटर सैंटून का फैब्रिक यूज़ किया है अस्तर के लिए, और 1 मीटर मैंने यहाँ पर नेट यूज़ किया है, और 3.5 मीटर यहाँ पर मैंने क्रेप फैब्रिक का यूज़ किया है। अब सबसे पहले हम अपने टॉप पार्ट के अस्तर की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने टॉप पार्ट के अस्तर को 4 फोल्ड में करके बिछा लिया है, और इसकी जो लेंथ है वो है 16 इंच। तो यहाँ पर हमारी जो टोटल तैयार लेंथ होगी वो होगी 15 इंच। अब इसके बाद हम यहाँ पर तीरे के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ पर बोट नेक गले हम बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मैं 7 इंच पर तीरे का निशान लगा रही हूँ, और 7 इंच ही हम यहाँ पर आर्म होल के लिए निशान लगा लेंगे। और अब इसके बाद हम चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो जितनी भी आपकी चेस्ट है उसका 1/4 का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 8.5 इंच पे निशान लगाया है, और 2 इंच यहाँ पर मैंने मार्जिन का लिया है, और ऊपर शोल्डर से 14 इंच पे कमर के लिए निशान लगाएंगे, और कमर का भी हमें 1/4 का निशान लगाना है। तो मैंने यहाँ पर 7 इंच पे निशान लगाया है, और 2 इंच यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन का ले लिया है, और नीचे से कमर से आधा इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है। तो यहाँ पर 7.5 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है, और 1.5 इंच यहाँ से मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन का ले लिया है। अब इसके बाद इन सभी निशानों को हम मिला लेंगे, और निशानों को मिलाने के बाद हम यहाँ से अब हल्की सी फिटिंग की शेप देंगे। तो यहाँ पर हमें एक सेंटर में निशान लगा लेना है 4 इंच पर, और जितनी भी हमारी चेस्ट है उसका 1/4 का हमें यहाँ निशान लगाना है। और जहाँ पर हमने पहले निशान लगाया था वहाँ से 2 पॉइंट अंदर की तरफ निशान लगाते हुए इस तरह से हमने फिटिंग की शेप दे देनी है। अब इसके बाद हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ से मैंने 1.5 इंच पर एक निशान लगाया है, और बैक वाले आर्म होल की हम हल्की सी इस तरह से गोलाई दे देंगे। और अब इसके बाद फ्रंट वाले आर्म होल की गोलाई देंगे। तो यहाँ से आधा इंच पर मैंने एक निशान लगा लिया है, और इसे ऊपर शोल्डर से जोड़ेंगे। अब यहाँ से हमें आधे इंच पर एक निशान लगाना है, और फ्रंट वाले आर्म होल की भी गोलाई दे देंगे। तो निशान मैंने लगा लिया है, अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब इसी तरह से हमें अपने मेन फैब्रिक की और नेट की भी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने नेट की कटिंग कर ली है, और यहाँ पर मैंने अपने मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है। अब इसके बाद यहाँ पर हम नेट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर 4 इंच पर हमें एक निशान लगाना है, और ऊपर शोल्डर से हमें एक 13 इंच पर निशान लगा लेना है लंबाई का, और अब यहाँ से भी 4 इंच पर एक निशान लगाएंगे और एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ से हमें करीब 1.5 इंच पर एक निशान लगाना है, और इस तरह से हमें यहाँ पर अब हल्की सी गोलाई देनी है नेक की। और अब इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें सिर्फ नेट की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने नेट की कटिंग कर ली है। अब इसके बाद हम इसे रेडी करेंगे उरेप पट्टी के साथ। तो यहाँ पर मैंने एक उरेप पट्टी ली है। अब इसके बाद हमें इसे फोल्ड करते हुए अपने नेक पर लगा लेना है। आधे इंच के मार्जिन से हम इसमें सिलाई लगाएंगे पूरे नेक पे, और इसे हमें रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसे लगा के नेक को रेडी कर लिया है। अब इसके बाद हमें इसे अपने मेन फैब्रिक के साथ लगा लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसे पिन से सेट कर लिया है, और पिन से सेट करने के बाद अब इसमें हम लेस भी लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये लेस ली है, और इसी तरह से हमें इस लेस को भी स्टिच कर लेना है साथ में। तो यहाँ पर मैंने लेस पर सिलाई लगा ली है। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर सेंटर पे नेक का निशान लगाया है, और इसके बाद यहाँ पर मैंने गले की भी कटिंग कर ली है। तो गले की चौड़ाई यहाँ पर है हमारी 7 इंच, और गले की जो लंबाई है वो है 4 इंच। अब इसके बाद हम गले पे सेंटर पे सिलाई लगा लेंगे, और सेंटर की सिलाई लगाने के बाद अब हमें यहाँ पर बुकरम के किनारे पर भी सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई लगा लेने के बाद यहाँ पर जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमें इसकी भी कटिंग कर लेनी है।
और एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करने के बाद हमें अपने नेक में कुछ कट्स लगाने हैं और कट लगाने के बाद हमें गले को अंदर की साइड पलटना है और पलटने के बाद इसमें अब हम एक रफ़ सिलाई लगाएंगे और अब इसके बाद हमें यहाँ पर ये वाली लेस लगा लेनी है नेक पे भी। तो मैंने अपने नेक पर भी लेस लगा ली है और हमारा जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम अपने बॉटम पार्ट की कलियों की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बुकरम पे कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड में करके बुकरम को बिछाया है। डबल फोल्ड में इसकी चौड़ाई जो है वो है 5 इंच और अब इसके बाद हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई का निशान मैंने यहाँ पर 27 इंच पर लगाया है और अब इसके बाद ऊपर की तरफ से मैं यहाँ पर 1.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ और अब इसके बाद हमें ऊपर से करीब 5 इंच तक हमें सीधा सीधा निशान लगाना है और अब यहाँ से हमें तिरछे में एक सीधा निशान लगा लेना है और अब इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बुकरम पे कली की कटिंग कर ली है। अब इसके बाद हमें कपड़े को बिछा लेना है। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को बिछा लिया है। अब इसके बाद हमें इस कली को इस तरह से कपड़े के ऊपर रखना है और उसके बाद यहाँ पर हम चॉक से निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है। अब इसी तरह से बाकी सब में हम निशान लगाएंगे और निशान लगाने के बाद अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने अपनी 2 कलियों की कटिंग कर ली है। अब इसी तरह से हमें बाकी की सारी कलियों की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर टोटल मैंने 14 कलियों की कटिंग की है। अब इसके बाद यहाँ से हमें इस तरह से कलियों को उठाना है। तो यहाँ पर मैंने 2 कलियाँ ली है और इस तरह से हमें सीधा सीधा हमें सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से हमें बाकी की सारी कलियों पे सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने अपने फ्रंट पैनल की कलियाँ स्टिच कर ली है। अब इसके बाद इसमें हम ये गोटा लगाएंगे। तो जहाँ पर भी हमारा जॉइंट वाला हिस्सा है वहाँ पर हम ये गोटा लेस लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने सारी गोटा लेस की कटिंग कर ली है। अब इसके बाद हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इन सभी पे सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर अस्तर की भी कटिंग कर ली है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर फ्रंट वाले पैनल को अस्तर के ऊपर रख लिया है और उसके बाद यहाँ पर हम कमर पे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी कलियों को अस्तर के साथ जोड़ लिया है। अब इसके बाद जो हमारा टॉप पार्ट है उसे भी हमें कमर के साथ स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस पर भी सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर बैक पार्ट भी इसी तरह से रेडी कर लिया है और अब यहाँ पे हमें इसके तीरे जॉइंट करने हैं। तो इस तरह से हमें एक दूसरे के ऊपर इसे रख लेना है और तीरे जॉइंट करने के बाद हमें यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने इस पे फिटिंग की सिलाई लगा ली है और अब इसके बाद हमें अपने फ़्रॉक के घेरे पे बॉर्डर लगानी है जिससे हमारी फ़्रॉक की जो लेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने ये नेट ली है जिसकी जो लंबाई है वो हमारे घेरे के बराबर है और इसकी जो चौड़ाई है वो है करीब 2.5 इंच। तो यहाँ पर हमें अपने बॉर्डर के साथ इसे स्टिच करना है। तो कपड़े की जो सीधी वाली साइड है उस पर हमें अपने नेट की सीधी वाली साइड को रखना है और आधे इंच के मार्जिन से पूरे घेरे पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा नेट है हम उसकी कटिंग कर लेंगे और अब इसके बाद यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे और इसे जॉइंट कर लेंगे और जॉइंट करने के बाद हमें इस पर एक पट सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पूरे घेरे में पट सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद यहाँ पर हम एक चौड़ी पट्टी लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक चौड़ी पट्टी ली है जिसकी जो चौड़ाई है डबल में वो है 5 इंच और इसकी लंबाई हमारे घेरे की जितनी है।
तो इस तरह से हमें अपने नेट के साथ इसे इस तरह से आधा इंच फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ रखना है। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है हमारा, इसे इस तरह से आधा इंच फोल्ड करते हुए इस नेट के साथ हमें पूरे घेरे पर सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से कपड़े को फोल्ड करते हुए और नेट को अंदर की तरफ रखते हुए इसे हमें सिल लेना है। अब इसी तरह से हमें अपने फ्रॉक का पूरा घेरा रेडी कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपने फ्रॉक के पूरे घेरे पर ये बॉर्डर की पट्टी लगा ली है। अब इसके बाद यहाँ पर हम ये सेम गोटा लेस यूज़ करेंगे और इस पर हमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर जो जॉइंट वाला हिस्सा था यहाँ पर भी मैंने ये गोटा लेस लगा ली है। और गोटा लेस लगाने के बाद मैंने यहाँ पर स्लीव्स लगानी है। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स को पहले से रेडी कर लिया है। अब इसके बाद हमें इसे जॉइंट कर लेना है। इस स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल रखी है, आप जाकर उससे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी दोनों स्लीव्स भी लगा ली है और हमारी ड्रेस बनके तैयार हो चुकी है। आई होप आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।